से शुरुआत करेंगे। एसवाईएल को लेकर हरियाणा पंजाब की केंद्र के साथ बड़ी बैठक होगी। 9 जुलाई को दिल्ली में बेहद अहम मीटिंग होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दशकों से चला आ रहा विवाद, अब इसी को लेकर एक बार फिर से मंथन किया जाएगा। एसवाईएल को लेकर हरियाणा पंजाब की केंद्र के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 9 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। दिल्ली में यह अहम मीटिंग होगी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बैठक में शामिल होंगे। तो वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब 9 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे, क्या कुछ खास इस बैठक में? और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एसवाईएल के मुद्दों को लेकर हरियाणा और पंजाब की केंद्र के साथ बैठक होने वाली है। 9 जुलाई को यह बैठक दिल्ली में आयोजित जो है वो की जाएगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सीआर पाटिल की तरफ से दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। बैठक 9 तारीख को होगी। अब देखना होगा कि बैठक में किस प्रकार से तमाम चीजें आगे बढ़ती हैं। एसवाईएल का मुद्दा जो है वो काफी वर्षों से जो है वो चला आ रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब की तरफ से तमाम जो बातें हैं वो पहले भी कही गई थी कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी हरियाणा को देने के लिए नहीं है, जिसके चलते एसवाईएल जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। तो अब केंद्र ने एक बार फिर मध्यस्थता करने की बात ठानी है और मध्यस्थता केंद्र के जो जल संसाधन मंत्री हैं सीआर पाटिल वो करते हुए नजर आएंगे। दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होंगे। दोनों ही प्रदेशों के जो अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। साथ साथ बात की जाए किस प्रकार से ये आगे पूरी सुचारू रूप से ये बैठक चलती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले भी कई दफा इस प्रकार की बैठकें जो है वो हो चुकी हैं। केंद्र ने मध्यस्थता जो है उन बैठकों में भी की थी, लेकिन पंजाब का जो रवैया है वो पंजाब का रवैया ये है कि पंजाब हरियाणा को एक बूंद भी पानी देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके चलते तमाम जो बैठकें हैं वो विफल रही हैं। अब देखना होगा कि इस बैठक में क्या कुछ निकल के सामने आता है। बिल्कुल रवि, और देखिए जैसा कि आपने भी जिक्र किया, ये मुद्दा बहुत पुराने लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। रवि, क्या कारण रहता है कि बैठक हमेशा बेनतीजा हो जाती है और अब आगे कितनी संभावना है कि ये बैठक सफल होगी? देखिए, इस बैठक के सफल होने की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि हरियाणा को देने के लिए पंजाब के पास एक अतिरिक्त बूंद पानी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसवाईएल का जो निर्माण होना था कि एसवाईएल में जो पानी हरियाणा को हिस्से का मिलना था वो नहीं मिल सकता। इसके साथ साथ आपने देखा होगा पिछले दिनों भी जो भाखड़ा नदी थी उसमें उसको पानी को लेकर भी कहीं ना कहीं विवाद पूरा छाया रहा। सिर्फ कुछ एक क्यूसिक पानी की बात थी जिसको लेकर पंजाब अड़ा रहा और भाखड़ा बांध पर पंजाब सरकार की तरफ से पुलिस डिप्लॉय कर दी गई। कोर्ट में पूरा मामला चला, जिसके बाद नए टेन्योर के साथ हरियाणा को जो पानी मिलना था उसके हिसाब से ही वो पानी हरियाणा को मिल पाया। यानी कि 1-1.25 महीने तक, 1.5 महीने तक जो है हरियाणा को पानी नहीं मिला और जब नया टेन्योर आया उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से जश्न वो मनाते हुए नजर आए कि हमने अपने हकों की रक्षा की है, हमने पंजाब के पानी की रक्षा की है। तो कहीं ना कहीं रक्षक भगवंत मान के नाम पर तमाम तरह के पोस्टर्स पंजाब में जारी किए गए। तो ये तमाम चीजें दर्शाती हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री हरियाणा को एसवाईएल का पानी जो है देने में कहीं ना कहीं आनाकानी करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आएंगे कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है। जो भाखड़ा का पानी हरियाणा को देने में कहीं ना कहीं आनाकानी कर रहे थे, जब पानी हरियाणा को नहीं मिला तो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है कि बैठक जो है वो बेनतीजा निकल सके, क्योंकि इससे पहले भी कई दौर की जो बैठकें हो चुकी हैं उनमें भी कोई नतीजा नहीं निकला। इसी प्रकार से ये बैठक जो है वो रह सकती है। हालांकि बैठक में क्या कुछ मुद्दे रखे जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं जो हैं वो की जाती हैं, पानी एसवाईएल को लेकर क्या निर्माण कराने को लेकर बातचीत की जाएगी, या फिर जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का पानी रोके जाने की बात कही थी, वो पानी डाइवर्ट करके पंजाब में लाया जाए, फिर उसके माध्यम से हरियाणा में लाया जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं बात आगे बढ़े। तो ये तमाम चीजें हैं
तो कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान का पानी अगर रोका जाता है, आश्वासन ये दिया जाता है कि पाकिस्तान का पानी पंजाब में आएगा और पंजाब से हरियाणा के उसके हकों का पानी मिलेगा, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव की आगे ये बातें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। डायरेक्ट एसवाईएल के थ्रू जो पंजाब से हरियाणा को जो पानी मिलना चाहिए था, जो लगातार हरियाणा भी सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, फिर तमाम जो कोर्टों की बात करें, तो हरियाणा के हक में फैसला जरूर आ चुका है, लेकिन पानी हरियाणा को नहीं मिला है। अगर डायरेक्ट एसवाईएल के पानी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पंजाब इसमें नाकानी करता हुआ नजर आ सकता है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार किस योजना के तहत हरियाणा को एसवाईएल के थ्रू पानी दिलाने वाली है। पाकिस्तान का पानी रोक करके ये तमाम चीजें आगे बढ़ाई जाएंगी, या फिर एसवाईएल जिस पर इतने सालों से विवाद चल रहा है, एसवाईएल के थ्रू ही हरियाणा को पानी मिलना है, उस पर आगे तमाम चीजें बढ़ती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, और देखिए जिस तरह से आपने भी कहा, पिछले दौरान हमने देखा भी जो पंजाब के मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है, कहीं ना कहीं वो संतोषजनक नहीं रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी आदेश कई बार जारी किए गए। ऐसे में क्या हरियाणा के पास कोई विकल्प बचता है अगर ये बैठक बेनतीजा साबित होती है तो? देखिए, विकल्प की अगर बात की जाए तो एसवाईएल का पानी वाया एसवाईएल ही आ सकता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं पंजाब उस एसवाईएल को जो पंजाब के टेरिटरी में बनी नहीं हुई है, उसको निर्माण को लेकर भी विरोध जताता हुआ नजर आता है। हालांकि निर्माण के लिए जो जमीन आवंटित की गई थी उसको भी तमाम किसानों को वापस पंजाब सरकार की तरफ से दे दिया गया था। नहर को पाटने का काम पंजाब के तरफ से किया गया था। यानी पंजाब का कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर हरियाणा के साथ खड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देता, क्योंकि राजनीति इस पूरे मुद्दे को लेकर, एसवाईएल को लेकर होती हुई नजर आती है। क्योंकि जो भी अगर नेता, जो भी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हरियाणा को एसवाईएल का पानी देने के लिए हामी भरता है, तो कहीं ना कहीं उसको भविष्य में जो भी चुनाव होंगे, भविष्य में जो भी कहीं ना कहीं जो सरकार बनाने के उनके दावे होंगे वो फेल हो सकते हैं। तो ऐसा तमाम राजनीतिक दलों का मानना है। तो कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल पंजाब के एकजुट नजर आते हैं कि हरियाणा को एसवाईएल के माध्यम से पानी ना दिया जाए, क्योंकि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी देने को नहीं है। तो ये बात तमाम राजनीतिक दल जो है वो पंजाब के कहते हुए नजर आते हैं। तो संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन इसका अल्टरनेट अगर केंद्र सरकार के कुछ पास है, जिस प्रकार से पाकिस्तान के पानी रोकने की बात कही जा रही थी कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो संधि थी, जो वाटर ट्रीटी थी पाकिस्तान के साथ, उसको रद्द कर दिया गया था। तो अब कहीं ना कहीं उस पानी को अगर डाइवर्ट करने का प्लान केंद्र के पास है तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है। बिल्कुल रवि, बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन इंतजार करना होगा कि इस आखिर बैठक के बाद क्या निष्कर्ष निकलकर सामने आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एसवाईएल को लेकर हरियाणा पंजाब की केंद्र के साथ बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। 9 जुलाई को दिल्ली में ये अहम मीटिंग होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में मंथन होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक में मौजूद होंगे। 9 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है।